उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते जहां महिलाओं की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है, शराबबंदी एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, क्योंकि शराब का सेवन अक्सर घरेलू हिंसा, आर्थिक नुकसान और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है और इन सबसे अधिक प्रभावित होती हैं हमारी महिलाएं। आइए सुनते हैं शराब के बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने क्या लिखा था। महात्मा गांधी 1939 में हरिजन में लिखते हैं, अगर सरकार को शराब के राजस्व से ही चलना है तो वो सरकार पाप पर आधारित होगी। इससे पहले वो यंग इंडिया में भी लिख चुके हैं। 1921 में शराब मनुष्य को पशु बना देती है, विवेक को मार देती है, और 1925 में शराब गरीब को और गरीब बनाती है। और बिहार और गुजरात दो ऐसे राज्य हैं जहां शराबबंदी लागू है। आइए समझते हैं कि शराबबंदी से महिलाओं पर किन किन स्तरों पर और क्या प्रभाव पड़ा है। सामाजिक स्तर पर यदि विश्लेषण करें तो यह पाया गया है कि शराबबंदी से घरेलू हिंसा में कमी आती है, जो महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करती है और उन्हें सामाजिक रूप से सशक्त बनाती है। बिहार में 2016 की शराबबंदी के बाद NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा से पता चला कि महिलाओं ने बताया कि उनके पतियों द्वारा शराब का सेवन कम हुआ, जिससे घरेलू हिंसा में लगभग 20% की कमी आई। एक अध्ययन के अनुसार इस बंदी ने 21 लाख मामलों में अंतरंग साथी हिंसा यानी इंटीमेट पार्टनर वायलेंस IPV को रोका। हिंसक अपराधों में 0.2 स्टैंडर्ड डेविएशन की कमी हुई, अर्थात हत्या और लूट में करीब 20% की गिरावट आई। महिलाओं पर घरेलू हिंसा के लगभग 2.1 मिलियन मामले कम हुए। बिहार में महिलाओं की वकालत ने ही इस बंदी को लागू करवाया, जो सामाजिक परिवर्तन का एक प्रेरक उदाहरण है। गुजरात में, जहां दशकों से शराबबंदी लागू है, महिलाओं के खिलाफ अपराध दर कम है, क्योंकि शराब से जुड़ी हिंसा में कमी आई है। अपराध डेटा यह दर्शाता है कि शराब निषेध ने महिलाओं के खिलाफ कुल हिंसा को घटाया है। शराबबंदी से महिलाएं अधिक स्वतंत्र रूप से सामाजिक गतिविधियों में भाग ले सकेंगी, जैसे शिक्षा, समुदाय कार्य और स्वयं सहायता समूहों में भागीदारी, जिससे उनका आत्मविश्वास और सशक्तिकरण बढ़ेगा। दूसरा, आर्थिक स्तर पर प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। शराबबंदी से परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, क्योंकि शराब पर खर्च होने वाला पैसा बच जाता है। यह पैसा महिलाएं घरेलू जरूरतों, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर लगा सकती हैं। बिहार में बंदी के बाद पुरुषों में दैनिक या साप्ताहिक शराब सेवन के लगभग 24 लाख मामले रोके गए, जिससे परिवारों में आर्थिक बचत बढ़ी और महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हुई। एक अध्ययन से यह भी सामने आया कि कम शराब सेवन से महिलाओं की घरेलू निर्णय क्षमता में सुधार हुआ। गुजरात में शराब सेवन की दर केवल 3.9% है, जिससे परिवारों में आर्थिक स्थिरता बनी रहती है और महिलाएं आर्थिक रूप से अधिक सक्रिय हो पाती हैं। उत्तर प्रदेश में, जहां परिवार की आमदनी का बड़ा हिस्सा शराब पर खर्च होता है, बंदी से महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण मिलेगा, जैसे स्वयं सहायता समूहों में भागीदारी बढ़ेगी और पारिवारिक बचत में सुधार होगा। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव के अलावा महिलाओं के शिक्षा, नैतिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य स्तर पर भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं। शिक्षा के स्तर पर बिहार में स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति दर में सुधार हुआ, क्योंकि माताएं अब बच्चों की पढ़ाई पर अधिक ध्यान दे पा रही हैं। नैतिक और सांस्कृतिक स्तर पर शराबबंदी धार्मिक मूल्यों को सशक्त बनाती है, जो महिलाओं को नैतिक रूप से मजबूत करती है। गुजरात में बंदी गांधीवादी आदर्शों पर आधारित है, जो समाज में संयम, अनुशासन और सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देती है। बिहार में भी बंदी को धार्मिक समूहों का समर्थन मिला और इससे सामाजिक एवं पारिवारिक नैतिकता में सुधार हुआ। उत्तर प्रदेश जैसे बहुधार्मिक राज्य में शराबबंदी से धार्मिक और सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा, क्योंकि शराब से जुड़ी असामाजिक गतिविधियों में कमी आएगी। स्वास्थ्य के स्तर पर शराबबंदी से पुरुषों और महिलाओं दोनों के स्वास्थ्य में सुधार देखा गया। शराब का सेवन घटने से मोटापा, मधुमेह और रक्त शर्करा जैसी समस्याओं में कमी आई। बिहार में बंदी ने पुरुषों में मोटापे के 18 लाख मामले रोके, महिलाओं में यौन और भावनात्मक हिंसा के मामले कम किए। गुजरात में शराब सेवन की कम दर के कारण महिलाओं में हिंसा से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं भी कम हैं।
उत्तर प्रदेश में बंदी से महिलाओं में तनाव, चोटें और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं घटेंगी, क्योंकि शराब से जुड़ी दुर्घटनाएं और हिंसा कम होंगी। अध्ययनों से यह भी सिद्ध हुआ है कि बंदी से परिवारों के समग्र स्वास्थ्य परिणाम बेहतर होते हैं। कुल मिलाकर बिहार और गुजरात के अनुभव बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में शराबबंदी महिलाओं को बहुआयामी सशक्तिकरण प्रदान कर सकती है, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य सभी स्तरों पर। हालांकि इसके लिए प्रभावी क्रियान्वयन और निरंतर जागरूकता अभियान आवश्यक हैं। नारी सशक्तिकरण के लिए पीस पार्टी यह मांग करती है कि उत्तर प्रदेश में शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू की जाए। इसी उद्देश्य से नवंबर माह को महिला सशक्तिकरण माह के रूप में मनाया जाएगा और शराबबंदी के समर्थन में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से पूरे प्रदेश में ज्ञापन एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।